आज हम देखेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट आपका। तो एक है इसी टाइप का हमने एक्सप्रेशन देखा था जिसमें हमने सिंगल पैरेलल शीट देखी थी आपका, उसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों का देख रखा है वैसे हमने, तो वो दिक्कत नहीं है आपका। तो यहाँ पर आपकी पैरेलल शीट है, आपकी दो पैरेलल शीट्स है, प्लेन है आपका, पतली सी, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से, ये एक पैरेलल शीट है, एक दूसरी पैरेलल शीट है जिसको करेक्टराइज के हमने क्या रखा है आपका पैरेलल रखा है, ठीक है। अब इनके वजह से आपका इसके बीच में या इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। होगा क्या ना, आपके पास दो पैरेलल प्लेट है और इन दोनों में ही चार्ज होगा आपका। तो चार्ज कैसा भी हो सकता है, तो हम पहले क्या मानते हैं ना कि मान लो दोनों में चार्ज कैसा है आपका प्लस चार्ज है, मतलब दोनों में ऑपोजिट चार्ज है, एक में प्लस है और दूसरे में माइनस। साथ में इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है आपकी सेम है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है ना आपका। अभी तो ये है आपका एक्सप्रेशन, कभी कभी ये बोला जाता है आपका कि दो पैरेलल शीट्स के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जब दोनों में ऑपोजिट चार्ज है लेकिन डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम होने का मतलब कि यहाँ पर जो यूनिट एरिया में यहाँ पर जितना चार्ज है, सिमिलर यूनिट एरिया में यहाँ भी उतना ही चार्ज है आपका। तो दोनों के यूनिट एरियाज में चार्ज की वैल्यू इतनी है आपकी सेम है आपका, ठीक है। तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको मान लेता हूँ मैं क्या है आपकी सिग्मा है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपका। अब ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है, मैं देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स फिक्स कर देता हूँ। एक पॉइंट ये फिक्स कर दिया मैंने, इसको पी कह देता हूँ, एक पॉइंट ये क्यू और एक ये पॉइंट आर। तो जो पी है वो अंदर है और जो क्यू और आर है वो बाहर है आपका। तो सबसे पहले हम पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले मैं इस प्लेट का नाम ए, इसका बी दे देता हूँ, ठीक है। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब इस प्लेट की वजह से इसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हमने देख रखा था एक पैरेलल प्लेट अगर होती है आपका प्लेन, अगर पतली सी प्लेट होती है तो उसके अगल बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ए की वजह से जो ए पे प्लेट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E1 कह देता हूँ, वो हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। ऐसी प्लेट बी की वजह से, ये जो बी प्लेट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2, वो कितना हो जाएगा आपका, वो भी सेम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पर भी सिग्मा ही होगा क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी सेम है। अब आते हैं हम पी पॉइंट पर निकालते हैं, इनसाइड निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड कहूँ या एट पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर मैं देखता हूँ अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पर पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर ना सबसे पहले अब E1 और E2 की डायरेक्शन हमको फिक्स करनी पड़ेगी। तो ये प्लस प्लेट है, प्लस प्लेट है, मेरे को पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो मैं पी पर क्या करूँगा, प्लस चार्ज को फिक्स कर दूंगा। अब मुझे बताओ ये ए प्लेट इस प्लस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा मेरे ख्याल से, और कहाँ को भेजेगा, सीधे आगे को। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो ए की वजह से, मतलब E1 की डायरेक्शन, ठीक है, इससे उधर को। ऐसे चलो यहाँ पर हर जगह फिक्स कर देते हैं आपका। ये ए अगर यहाँ पर प्लस चार्ज होता तो क्या होता आपका, ये जो E1 होता आपका जो इस प्लेट की वजह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करता है, इसको आगे को धक्का देता। तो ये हो गया डायरेक्शन E1 की। तो इस पॉइंट पर E1 की डायरेक्शन इधर को, इस पॉइंट पर इधर को, ठीक है। अब E2 की वैल्यूज भी निकाल देते हैं आपका। इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E2 कहा, तो प्लस वाला चार्ज अगर यहाँ पर रखोगे तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली डायरेक्शन दोबारा से ये क्या हो गया आपका E2। अगर आपने प्लस चार्ज इधर पर रखा होगा तो ये माइनस प्लेट क्या करेगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी आपका। तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, E2। ऐसे ही आपका ये माइनस प्लेट इस प्लस वाले को भी अपनी तरफ को खींचेगी, तो ये डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी आपका E2। तो इस पॉइंट पर दोनों डायरेक्शन फिक्स है, इस पॉइंट पर भी दोनों डायरेक्शन देख ली। इस पॉइंट पर अच्छा E1 नहीं देखा ना, इस पॉइंट पर E1 देख लेते हैं। ये प्लस प्लेट फर्स्ट वाली प्लेट है वो 1 है ना आपका, तो फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से ये प्लस वाला चार्ज को क्या करेगा, वो रिपेल, प्लस और प्लस के बीच में रिपेल। तो ये हो गया डायरेक्शन फर्स्ट वाले की वजह से E1। तो ये डायरेक्शन आपने फिक्स कर दिया, तो अब आराम से आप निकाल सकते हो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी इस साइड को ये भी इस साइड को। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बीच में, वो जाएगा E1 प्लस E2। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो जाएगा आपका, ऐड करोगे तो ये एप को आपका एलसीएम लिया, ऊपर आ गया सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपका कि प्लेट्स के बीच में अगर ऑपोजिट चार्ज है और प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है जब चार्ज डेंसिटी सेम है। अब ऐसे ही आउटसाइड निकाल देते हैं, चलो आउटसाइड अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं कि पी पर निकालो या क्यू पर निकालो। मैं सीधे ही आउटसाइड पी एंड क्यू दोनों में ही निकाल देता हूँ आपका, क्यू एंड आर दोनों में ही, ठीक है।
Q पॉइंट और R पॉइंट दोनों में एक साथ ही निकाल देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह देखना है, E1 इस साइड को तो E2 इस साइड को, यहाँ पर भी E1 ऐसा, मतलब दोनों कंडीशंस में आपका यहाँ पे और यहाँ भी ऑपोजिट ही है डायरेक्शंस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा आपका E1 माइनस E2, घटा देना पड़ेगा हमको क्योंकि दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में चीज़ें वेक्टर्स ऐड होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब आप दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया 0। तो ये याद रखना है आपका कि अगर आपके पास कभी भी इस टाइप का डायग्राम दिखे, दो प्लेट्स दिखे और एक में प्लस चार्ज है और दूसरे में माइनस, और दोनों में चार्ज सेम है या सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम है, तो हमेशा बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है आपका। ठीक हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो बी ऐसी वाली कंडीशन, एक प्लस एक माइनस प्लेट, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अराउंड नहीं होगा। ठीक है, तो और अगर अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ पर फोर्स भी काम नहीं करेगा। ये बड़ा वो होता है आपका एक, क्या कहते हैं ना, आपका इंटरेस्टिंग सा चीज़ होती है आपका कि इस प्लेट में ना देखो, अगर मैं कोई चार्ज अगर यहाँ से आकर मूव करे ना ऊपर को, ऐसे वाले केस में अगर यहाँ से कोई प्लस चार्ज मूव करे ना, तो ये प्लस चार्ज ना सीधे ही चले जाता है, पता है आपका, ना ये उसको रिपेल कर पाता है ना ये अट्रैक्ट कर पाता है, उसका पाथ बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, वो सीधे ही ट्रेवल कर लेगा यहाँ से सीधे ही। होना क्या चाहिए था, प्लस वाली प्लेट उसको रिपेल करनी चाहिए थी जबकि नज़दीक से जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इनके अराउंड जो भी पॉइंट है, यहाँ पर बाहर साइड को जो भी पॉइंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है आपका, 0। तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। वाइल अगर यही प्लस चार्ज अगर इधर से जाएगा ना ऊपर को, यहाँ से जाएगा अगर ऊपर को, तो ये माइनस वाली प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक हो जाएगा, वाइल इन दोनों पॉइंट से जाएगा, यहाँ बाहर से जाएगा तो कहीं को नहीं, सीधे मूव करेगा, यहाँ कोई फोर्स नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब हमने कहा था कि देखो दोनों प्लेट में ऑपोजिट चार्ज है यहाँ, लेकिन अगर तब क्या होगा, जब अगर दोनों में आपका सेम चार्ज होगा, आपका दो प्लेट्स हैं आपकी, पैरेलल प्लेट्स हैं आपका, और दोनों में क्या है आपका सेम चार्ज। जैसे ये मैंने बना दिया डायग्राम, मतलब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, या फिर दोनों में माइनस हो गया, तो कुछ इस तरीके का। तो अब ऐसे केस में क्या होगा आपका, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है आपका सिग्मा। तो सबसे पहले इसका नाम ए देता हूँ, इसका बी, यहाँ पर 3 पॉइंट मैं भी फिक्स कर देता हूँ अभी दोबारा से, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट। तो सबसे पहले इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, ए प्लेट की वजह से, उसका फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी वाली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है E2, वो कितना हो जाने वाला है, वो होने वाला है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब पी पॉइंट पर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो प्लस मैंने रख दिया, पहली वाली प्लेट इस प्लस को रिपेल करेगी, तो ये हो गया E1। दूसरी वाली प्लेट इस प्लस को रिपेल करेगी, ये प्लस भी इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा मतलब इधर को, तो ये डायरेक्शन होगी आपका E2 की। तो E1 E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनसाइड वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा, इनसाइड में या पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, वो हो जाएगा E1 माइनस E2, तो ये बन गया आपका 0। दोनों को घटा दोगे, तो ये याद रखना है आपका कि जब दोनों में सिमिलर चार्ज होता है, प्लस हो या माइनस हो, आइदर कोई सा भी चार्ज हो आपका, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, और इधर होगा, इधर कितना होगा आप देख लेना, वैल्यू निकाल लेना, वो सेम आएगी आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इधर पर आपकी डायरेक्शन सेम होगी, जैसे ये प्लस वाला भी इधर को, प्लस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शंस में आपका, तो दोनों को जोड़ोगे आप, E1 और E2 को जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। इस पॉइंट पर भी आप डायरेक्शन देखोगे तो ऐसी डायरेक्शन आएगी E1 की भी E2 की भी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है आपका। ठीक है, तो ये वाला जो केस है, ये भी केस आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिखाई देगा, जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये, हाँ, ये फॉर्मूला आपको नीड हो, मतलब ये चीज़ आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ करते हो कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा करके, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ है आपका, देखो अभी तो हमने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, लेकिन अगर कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगी तब क्या होगा आपका, तब तो कुछ चीज होगी ना। तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होती है ना आपका, कि दोनों में चार्जेस की जो अमाउंट है वो अलग अलग है आपका, जो चार्ज डेंसिटी यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो अगर अलग अलग है, कुछ इस तरीके से कि मान लो ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है आपका। अब यहाँ पर ऐसे दो केस बनेंगे, तो मैं सीधे बता देता हूँ आपका कि कोई एक केस ले लेता हूँ, जैसे ये प्लस में ले लेता हूँ, इसको माइनस में ले लेता हूँ आपका। ठीक है, इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 कह देता हूँ, इसकी सिग्मा 2। अगर डेंसिटी दोनों की सेम है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा E1, वो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2 वो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पर अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर काम किया था वैसे ही इधर पर काम करोगे। तो प्लस वाला चार्ज प्लेस करोगे, ये पहली वाली प्लेट इसको रिपेल करेगी, दूसरी वाली प्लेट अपनी तरफ को अट्रैक्ट, तो दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों जुड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। और बाहर निकालोगे तो बाहर निकाल के भी कोई जीरो नहीं आएगा, बाहर निकाल के भी कुछ इस तरीके से आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा अपॉन माइनस इतना, तो ना बीच में ना बाहर कहीं पर भी जीरो नहीं होगा। तो ये चीज़ आप कर लेंगे आपका। ठीक है।